अगर आप भी इस क्रीम को मेरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो ईद पे आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी। हर बंदा आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा फेशियल करवाया है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। छोटी सी चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे और निखार ऐसा जैसे चांद। सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करें, हज़ारों वाले फेशियल को छोड़ें। बहुत ही सस्ता तरीका, मेरे तरीके से अगर आप लगाएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस ब्लीच के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्लीच है और इतनी सस्ती है और इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें आपने ऐसी एक चीज़ डालनी है जिसके इस्तेमाल से आपका चेहरा ईद पे ऐसा निखरेगा कि हर बंदा आपसे पूछेगा कि आपने अपने फेस पे इतना ग्लो किया है तो क्या लगाया है। तो ये आपको पता है पाकिस्तान से बहुत ही आसानी से ये ब्लीच क्रीम जो है, केयर ब्लीच क्रीम, बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केयर ब्लीच। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक है, आपका कलर डल है, आपने बहुत सारे फेशियल ट्रीटमेंट करवा लिए हैं, तो आप ना सस्ती सी ये क्रीम ब्लीच जो है ना, इसको यूज़ करके देखें। बहुत आसानी से ये मिल जाएगी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, हर शॉप से मिल जाती है। आपने इस तरह से ये एक सैशे लेना है। आपको पता है कि ये बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। ईद पे आपकी वाह वाह होगी। एक दफ़ा आपने इसको लगा लिया तो आपका चेहरा ऐसे चमकेगा और इतनी ज़्यादा ग्लो करेगा। अच्छा जी, ये है जी इसके अंदर क्रीम ब्लीच। ठीक है, केयर का आपने एक सैशे लेना है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये है जी इसका डेवलपर, ये देख लें इस तरह से, ये देख लें इस तरह से। ये है जी इसका पाउडर जो कि आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, ये देखें इस तरह से है। और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन इसको यूज़ करता है। ठीक है, और ये है जी शैम्पू, इसको हम रखते हैं साइड पे। ये ब्लैक बालों पे शाइन देता है, बहुत ही अच्छी इसकी शाइन आती है। तो ये जिनके ब्लैक बाल हैं वो ज़रूर यूज़ कर लें। अब हम बात करते हैं ये केयर ब्लीच की। केयर ब्लीच हमारे चेहरे की जितनी डलनेस है उसको गायब करेगी, हमारी स्किन को निखारेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो लेके आएगी। ईद से पहले अगर आप इसको 2 दफ़ा लगा लेते हैं मेरे बताए हुए तरीके से तो आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत चमकेगी। अच्छा जी, डिटेल के साथ इसके ऊपर हर चीज़ लिखी है और आपने कैसे यूज़ करना है वो सारा तरीका लिखा है। वैसे भी जो लोग पाकिस्तान के हैं और कुछ मेरी तरह के जो बाहर हैं वो भी इस तरह की चीज़ें मंगवा के इस तरह की प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम इसको करते हैं मिक्स और मैं आपको बताती हूँ मिक्स करने का तरीका असल और इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करनी है जिसके इस्तेमाल से हमारी स्किन जो है एकदम से निखर जाएगी। तो सबसे पहले हम क्रीम ले लेते हैं और इसको करते हैं ओपन। तो तब तक आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँची जा सके। आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर ये क्रीम ब्लीच, इस तरह से ये क्रीम ब्लीच डालेंगे। और अगर तो आपने फेस पे करनी है तो आपने इसको एक फुल ले लेना है। अगर आपने फेस पे नहीं करनी या फेस के साथ आपने हाथों पे, पाँव पे या फुल बॉडी पे भी आपने लगानी है, वो सारा तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ अगर आपने फेस पे लगानी है तो किस तरह लगानी है, या फिर अगर आपने अपने पाँव पे लगानी है, हाथों पे लगानी है, वो किस तरह लगानी है। तो उससे पहले हम ब्लीच को अच्छी तरह निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्किन पे ग्लो लेके आएगी। जो हम महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं सैलून में जाके, उसी तरह का रिजल्ट हमें आज घर पे मिलेगा। तो ब्लीच को मैंने अच्छे से निकाल लिया, आपने भी कुछ इस तरह से ब्लीच को निकाल लेना है। आप लोगों के सामने है, एक एक चीज़ लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए किसी तरह की मुश्किल पेश नहीं आए। अब ये है जी क्रीम, इसका पाउडर जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और पाउडर आपने इतना शामिल करना है, अगर आपने लगाना है अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, फिर आपने सीधा इसके अंदर ये पाउडर शामिल कर देना है। ये देखें, जब उन्होंने ये क्रीम ब्लीच का ये जो ये पूरा पैकेट दिया है क्रीम का, तो ये पूरा ही आपने यूज़ करना है और उसके साथ आपने इसका ये पूरा ही यूज़ करना है। ठीक है, जब उन्होंने क्वांटिटी सारी अपने हिसाब से रखी है तो फिर आपने वैसे ही यूज़ करना है। अब बारी आ जाती है कि इन दोनों को लगाना कैसे और इसके अंदर कौन सी चीज़ मिक्स करनी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसको लगाना है फेस पे तो फिर आपने जस्ट इसके अंदर क्या एक चीज़ शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने यहाँ पे वाइटनिंग के कैप्सूल जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वाइटनिंग के कैप्सूल मिलते हैं। एक आपने कैप्सूल ले लेना है वाइटनिंग का, ठीक है, वो आपने इसके अंदर मिक्स।
अगर आपके पास केयर ब्लीच है तो इसके अंदर ये कैप्सूल ऐड करके लगाइएगा, मिक्स कर लेना, बस ज़रा सी आपने ये चीज़ डाल लेनी है और फिर आप देखें कि इसका रिज़ल्ट कितना ही शानदार आपको मिलेगा और आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। जितनी भी आपकी पिगमेंटेशन है वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जाती नज़र आएगी और साथ आपके मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही आप इस क्रीम को लगाएंगे जितनी भी आपकी पिगमेंटेशन है ना वो थोड़ी सी लाइट नज़र आएगी। मतलब जैसे आपको बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो लाइट होगी, ठीक है। और इसके बाद ये पैक मैंने बनाया है फेस के लिए, ठीक है, फेस के लिए मैंने बनाया है। मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा जेल है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। आपके पास अगर शहद है ना, हनी, आप 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर शहद के डाल लें और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है, ये मैं डाली हूँ इसके अंदर एलोवेरा जेल, ठीक है। थोड़ा सा आपने डालना, कुछ ड्रॉप्स, बस 1-2 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल के डाल दिए हैं। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करते हैं और अगर आपने लगाना है अपने पाँव पे लगाना है या फिर बाजुओं पे, कोहनियों पे या फिर अपनी टांगों पे, कहीं पे भी फुल बॉडी पे आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो आपने इसके अंदर क्या करना है, ज़रा सी आपने इसके अंदर ना फिटकरी ऐड कर देनी है, उसका पाउडर आपने डाल देना है और थोड़ा सा आपने ज़रा सा चुटकी सा पिंच सा आपने मीठा सोडा, बेकिंग सोडा डाल देना है। फिर आपने इसको लगाना है अपने पाँव पर, अपनी हाथों पर और या फिर आपने अपने लगाना है इसकी अपनी गर्दन पे, ठीक है। मैं बना रही हूँ फेस के लिए और फेस के लिए जिस तरह की ग्लो आप चाहते हैं ना कि आप खूबसूरत, जवान और आपका चेहरा दूर से शाइन करे और आप लोगों को, आप चाहते हैं कि ईद पे आपकी स्किन ऐसे निखरे, जितना महंगा आपने ड्रेस पहना है उसी हिसाब से आपकी स्किन पे भी निखार आए। तो ये जो तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सस्ती सी ब्लीच के साथ शेयर कर रही हूँ। इस ब्लीच के बारे में कौन नहीं जानता, हर बंदा इसको जानता है और हर बंदा इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। फेस पे लगानी है, बाजुओं पे लगानी है, आपने पाँव पे लगानी है तो इसके सैशे आप 2-3 ले आइएगा। लेकिन अगर आपने फेस पे लगाना है उसके लिए एक ही काफ़ी, आप गर्दन पे भी इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने जो इसको लगाना है फेस पे और जो आपकी ये क्रीम ब्लीच जो है बच जाएगी तो आपने ज़रा सी इसके अंदर ज़रा सी फिटकरी इसके अंदर ऐड कर लेनी है और अपने गर्दन पे लगा लीजिएगा। जितने भी गर्दन पे ब्लैक लाइनें हैं या बहुत सारी मैल कुचैल है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस सिंपल इसी तरीके से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगा लेना है। ऐसे ही आपने फेस पे लगाना है और जैसे ही आपने अपनी गर्दन पे लगाना है थोड़ा सा इसके अंदर आपने फिटकरी का पाउडर ऐड कर लेना है और या फिर मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा है, वो ऐड कर लेना है। हाथों पाँव पे आपने लगाना है तो फिर आपने दोनों चीज़ें ऐड कर लेनी है और आप देखिएगा 2 से 3 दफ़ा आप लगाएंगे ना तो आपके हाथों पाँव को बहुत ही खूबसूरत निखार आएगा और गर्दन पे जो ब्लैक हो चुकी है वो भी बिल्कुल सही होगी और साथ ही साथ आपके ये जो फेस के ऊपर ग्लो है बहुत ही ज़्यादा आएगा। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे तो तकरीबन 2-3 सेकंड इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस को कच्चे दूध के साथ या रोज़ वाटर के साथ अच्छे से क्लीन कर लेना है। सोप, साबुन आपने या फेस वॉश यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। जब आपको 15 मिनट हो चुके हैं इसको लगाए हुए, 15 मिनट के बाद आपने टिश्यू के साथ इसको साफ़ कर लेना है। इस तरह से टिश्यू के साथ आपने साफ़ कर लेना, रगड़ना नहीं है आपने इसको, ठीक है। टिश्यू के साथ आपने इसको साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा लेनी है। पेट्रोलियम जेली आपने लगा के उसको छोड़ देना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन के ऊपर ऐसी ग्लो आएगी, इतना शाइन करेगा आपका फेस। आप टिश्यू के साथ पेट्रोलियम जेल को साफ़ कर लेंगे, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकेगी, इतनी ज़्यादा चमकेगी कि आप हमेशा के लिए यही क्रीम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है और आपने इसको लाजमी लगाना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी रेमेडी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।